हेलो दोस्तों। आपको दिख रही है डी मॉर्गन्स थ्योरम और जिसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले कुछ मैं बेसिक बता देता हूँ जो कि आपको नॉर्मल समझ में आना चाहिए और आपको लिए सही रहेगा। सबसे पहले समझिए, अगर मैं एक कोई भी इनपुट दे रहा हूँ ए और इस तरह का अगर मैं डायग्राम बना रहा हूँ और ये मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो ये समझ लीजिए ए इनपुट जो है यहाँ पे कन्वर्ट होके ए बार हो जाएगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर मैं 0 इनपुट दे रहा हूँ तो यहाँ पर जाके 1 हो जाएगा। तो इस गेट को हम लोग नॉट गेट बोलते हैं। कौन सा गेट बोलते हैं? नॉट गेट बोलते हैं। अगर मैं लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं 2 पॉइंट्स ए एंड बी दिस वन, और मैं अगर ऐसा डायग्राम बनाऊं और यहां पे जाके ऐसे कनेक्टिविटी करूं, तो दिस वन इज ए और गेट, और गेट, और गेट। नेक्स्ट, क्योंकि डी मॉर्गन समझाने के पहले आपको कुछ बेसिक समझाना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसकी टेबल भी सिखाऊंगा। अगर 2 गेट और एक डी के आकार का बना दूं मैं, तो इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों एंड गेट। तो ये बनता है ए इंटू बी। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, डी मॉर्गन्स के लिए सबसे पहले इनकी टेबल समझिए। तो इनकी टेबल समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? सबसे पहले ध्यान समझिए, इनकी टेबल समझने के लिए आप लोग को क्या समझना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला ए इनपुट है ए बार, तो ये मैं 0 दिया तो 0 का 1 हो जाएगा, 1 दिया तो 1 का 0 हो जाएगा। तो दिस वन इज ये आपका कहलाता है और गेट का ट्रुथ टेबल। इसको हम लोग जो बोलते हैं और गेट की ट्रुथ टेबल बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, एकदम बेसिक चीजें समझा रहे हैं मैं आपको, फिर उसके बाद मैं ये मॉर्गन थ्योरम आपको समझाऊंगा। सेम एज इट इज, अगर मैं और गेट लूं तो और गेट के लिए हमें जो ट्रुथ टेबल बनानी पड़ती है वो बनानी पड़ती है जैसे कि ए और बी, और यहां पर हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी। इसके लिए हमें 0 0 0 1 1 0 1 1 लेना पड़ता है। अब बताइए 0 प्लस 0 करेंगे तो 0 आएगा, 0 प्लस 1, अगर एक में 0 इनपुट है, एक में 1 इनपुट है, यहाँ पर भी 1, और 1 प्लस 1 और गेट की दुनिया में 1 होता है। तो ये आपका हो गया और गेट का ट्रुथ टेबल, ये आपका हो गया और गेट का ट्रुथ टेबल। उसके बाद मैं आता हूं एंड गेट की ट्रुथ टेबल पे। तो एंड गेट की ट्रुथ टेबल जो होगी दोस्तों, वो होगी ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1। देन नेक्स्ट पॉइंट, अगर 0 में से 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड होता है ए इंटू बी, ए डॉट बी या ए इंटू बी, 0 इंटू 0 0 0 और 1 इंटू 1। दिस वन इज ए एंड गेट। तो अब आगे सबसे पहले आप बेसिक समझ लीजिए। अब मैं चल रहा हूं डी मॉर्गन्स में। तो डी मॉर्गन में चलने के पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपने ये लिख लिया हो तो मैं चलता हूं डी मॉर्गन की तरफ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको अच्छे से देख लीजिए। अब मैं चल रहा हूं डी मॉर्गन। अगर आपने बेसिक समझ लिया है तो डी मॉर्गन अब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये ट्रुथ टेबल आपको काम आएगी और वहां पर गलत नहीं करेंगे आप बेसिक भी लिख के आएंगे तो सभी नंबर आपको दिए जाएंगे। अब मेरी बात ध्यान समझिए। डी मॉर्गन थ्योरम के लिए 2 थ्योरम होती है डी मॉर्गन की। तो डी मॉर्गन थ्योरम के लिए पहली थ्योरम की अगर बात करें तो पहली थ्योरम जो आपकी बोलती है दोस्तों, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, पहली थ्योरम जो बोलती है फर्स्ट, और आप लोग कमेंट भी किया करिए, आप लोगों का प्यारा कमेंट मैं देखता रहता हूं। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 वेरिएबल, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेरिएबल is equal to the complement of the product of 2 variable is equal to the sum of their complement, sum of their complement। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेरिएबल, ये आ गया, ये जो आपका होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वन इज, ये आपकी होती है पहली मॉर्गन्स थ्योरम का फर्स्ट। तो आप लोग सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो उसके बाद मैं आपको इसमें डिस्कशन करता हूं कि आप लोगों को कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, कैसे इसका डायग्राम बनाना है और कैसे नहीं बनाना है। सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे किस चीज का, ए और बी का। तो जब आप लोग डायग्राम बनाने आएंगे तो कैसे बनाएंगे सबसे पहले समझिए।
अगर मैं इसकी बात करूं तो आप लोग सबसे पहले बनाएंगे डायग्राम, सबसे पहले बनाएंगे तो ए और बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, यहां पर आया ए इंटू बी, लेकिन इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट भी है तो यहां डायग्राम इस तरह देंगे, और अब जो जाएगा तो ये नॉट इंडिकेट करता है तो ये ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये आपका डायग्राम हो गया एलएचएस का। अब अगर मैं आपसे बात करूं आरएचएस का डायग्राम कैसे बनेगा दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आरएचएस के डायग्राम के लिए सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट बनाइए, फिर आप लोग बी का कॉम्प्लीमेंट बनाइए। तो सबसे पहले ए आपने बनाया तो ये ए हो गया, और ये हमने ए का कॉम्प्लीमेंट बना दिया। सेम एज इट इज हमने एक बी पॉइंट ले लिया, बी का हमने एक कॉम्प्लीमेंट बना दिया, तो ये बी बार हो गया। अब इनको हम प्लस कर रहे हैं तो इस तरह से करेंगे और हम ऐसे ऐड कर देंगे, तो ये आपका बनेगा ए बार प्लस बी बार। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया डायग्राम। तो आप लोगों ने डायग्राम बना लिया होगा। अब मैं इसकी ट्रुथ टेबल बना रहा हूं। तो सबसे पहले ए इंटू बी, तो मैंने बोला था ए और बी का बना लीजिए, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब ए इंटू बी निकाल लीजिए आप लोग, तो ये आ जाएगी आपके 0 1 0, ये आपका 0, ये आपका 0, ये आपका 1। लेकिन हम लोग ए इंटू बी का बार निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, इसका 1, इसका 1, इसका 0। तो ये आपकी ये वैल्यू आ गई। अब सेम एज इट इज ए का कॉम्प्लीमेंट अगर आप लोग निकालेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, राइट, और 1 का 0। अगर सेम एज इट इज हम बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बी का क्या जाएगा 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये आपका बनेगा ए बार प्लस बी बार। तो आप देखिए 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 बनेगा, 1 0 को ऐड करेंगे तो 1, 0 1 को ऐड करेंगे तो 1 और 0 0 0। तो आप इन दोनों को कंपेयर करिए, देखिए दोनों की ट्रुथ टेबल सेम है क्या, 1 1 0 1 1 0। हाँ एज इट इज, आप अगर मैं इसमें बता रहा हूँ कॉपी में भरेंगे तो ये आपका अच्छा भर जाएगा। तो आई होप यहाँ तक का आप लोग जल्दी से ले लीजिए। उसके बाद मैं डी मॉर्गन्स का आपको दूसरी थ्योरम समझा देता हूँ। जल्दी से आप लोग इसकी पिक खींच लीजिए, फोटो खींच लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को डी मॉर्गन्स की दूसरी थ्योरम समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि अगर ये थ्योरम आप लोगों ने बना ली तो सेम एज इट इज आप उल्टा कर देंगे, तो और गेट को यहाँ रख देंगे, एंड गेट को यहाँ रख देंगे, तो ये बन जाएगी आपकी दूसरी। सेम एज इट इज फर्स्ट की तरह है दूसरी। अब दोनों थ्योरम बना के जाइए, या तो आप लोग अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, मैं छोटे छोटे इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो मैं एक थ्योरम के माध्यम से आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे नहीं करेंगे। अगर आपको अब बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं ये चाहिए, देखिए समय कम है, परसों पेपर है, तो आप जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लिख दीजिए, उस टॉपिक को मैं आपको समझा देता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।